हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर सेशन को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समयावधि क्या थी? इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, तो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी और इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? इसका आंसर है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ठीक है, तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज किसने की थी? इसका आंसर है राखलदास बैनर्जी। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने 1922 में की थी, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका आंसर है कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पक्की ईंटों से सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु यानी इंदस रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों साइट्स पाकिस्तान में है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ठीक है, इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, तो धोलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? ठीक है, तो कालीबंगा से मिला है हमें हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? ठीक है, गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के दौरान सामानों के आदान प्रदान की सामान्य विधि क्या थी? तो इसका आंसर है वस्तु का विनिमय करना या फिर अदल बदल करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है, और लोथल जो है ये गुजरात में लोकेटेड है, ये भी चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान पर पाया गया था? इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता में एक ग्रेट बाथ पाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो में मिली एक नाचने वाली लड़की की प्रसिद्ध आकृति किस चीज़ से बनी थी? ठीक है, तो कांस्य से बनी थी। मोहनजोदाड़ो में जो नाचने वाली लड़की की एक प्रसिद्ध आकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ किसके लिए जाना जाता था? ठीक है, तो टेराकोटा गाड़ी के लिए सिंधु घाटी का मेहरगढ़ स्थल जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल पर घोड़े के निशान पाए गए हैं? ठीक है, तो सुरकोटड़ा में घोड़े के निशान पाए गए हैं। ठीक है, किस स्थान ने भूकंप के शुरुआती रिकॉर्ड के प्रमाण दिए? ठीक है, तो कालीबंगा ने भूकंप के शुरुआती प्रमाण दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो कृषि जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और गेहूं और जौ की खेती काफ़ी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? ठीक है, तो सेल खड़ी से बनी थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? ठीक है, तो टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? ठीक है, तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से हड़प्पा काल का तांबे का रथ हमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से हमें नृत्य मुद्रा मुद्रा वाली एक स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? इसका आंसर है धोलावीरा।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई थी? ठीक है, तो लोहा की खोज नहीं हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो पशुपति जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? ठीक है, तो आगा शिव का चित्र अंकित था सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ठीक है, तो 6 नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली नवीनतम साइट कौन सी है? ठीक है, तो धोलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली नवीनतम साइट है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राजस्थान में है सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा शहर। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ठीक है, तो शतरंज में रुचि रखते थे हड़प्पा के निवासी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है और इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में और ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इस सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें में क्या दर्शाया गया है? ठीक है, तो एक विनम्र बैल है जो सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरों में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग ज़रूर इसको एक बार रिवाइज कर लेना और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।